आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग कृषि शस्य विज्ञान 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिखा है? पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि निम्नलिखित में से शीर्ष कर्तन किस क्रिया से एक क्रिया होती है। तो सबसे पहले आपको बताना है शीर्ष कर्तन क्या होता है। तो किसी भी फसल की तो नहीं कह सकते हैं, शीर्ष कर्तन की किसमें यूज करते हैं? उपज में, चना में। तो समझो, चने की ऊपरी पत्तियों को तोड़ना टोपिंग या शीर्ष कर्तन कहलाता है। क्या चने की ऊपरी पत्तियों को तोड़ना शीर्ष कर्तन या टोपिंग कहलाता है? तो निम्न में से किस फसल में शीर्ष कर्तन की क्रिया से उपज बढ़ती है? चना में। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? तो क्या स्मोक धुआं भाई है, नाइट्रोजन गैस, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या सल्फर गैस? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता? आप लोग कमेंट करो जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड जो SO2 है, ये हमारी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का वायु प्रदूषण का कारक नहीं, बाकी सब है। प्रोटीना प्रजाति क्या बहुत फेमस प्रजाति? तो प्रोटीना जो हमारी प्रजाति है किसकी है? तो मूंगफली की है। प्रोटीना किसकी प्रजाति है? मूंगफली की। ओके। तो मक्का का साइंटिफिक नेम क्या होता है? जिया मेज होता है। सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स होता है। ज्वार का सोरगम बाइकिलर होता है। मूंगफली का एरेकिस हाइपोजिया होता है। तो आप लोग यहाँ से बॉटनिकल नेम भी आपके सभी डिस्कस होते रहेंगे, तो इसलिए आप लोग क्लास को जल्दी से जल्दी लाइक भी साथ में। अगला है मृदा के भौतिक गुण। क्या मृदा के भौतिक गुण? भाई मृदा रंग भी होता है, मृदा गोलायित भी होता है, और मृदा कोलाइट या मृदा गाढ़ता। तो मृदा के जो हमारे गुण होते हैं कौन सा होता है? इनमें से सभी। क्या हमारे सभी गुण मृदा के? किस फसल में एजोक्टोमीटर के सहयोगी होता है? तो एजोक्टोमीटर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक आधलेनी फसलों में पाया जाता है। किस में? आधलेनी फसलों में। आप यहाँ से आंसर भी निकाल लोगे कि आधलेनी फसल क्या होती है? अनाज वाली फसल। अब चना का वर्टिकल होता है, सिसर एरिटिनम होता है, और इसका ग्लाइसिन मैक्स होता है। अरहर का केजनस केजान होता है। मक्का का जियामेस होता है। तो अरहर क्या हमारी एक दलहनी फसल है? हाँ। चना क्या हमारी दलहनी फसल है? और आप लोग समझते हैं सोयाबीन में क्या कितना % प्रोटीन पाई जाती है? 42% प्रोटीन पाई जाती है। और सोयाबीन में क्या पाया जाता है? राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा? राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है। तो हमारी कौन सी जैव उर्वरक है? मक्का है। इधर राइट आंसर होता है मक्का। क्या हमारा राइट ऑप्शन होता है। ओके। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। गेहूं की प्रथम सिंचाई। तो गेहूं में टोटल 6 सिंचाई होती हैं, और गेहूं का वर्टिकल नेम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। तो शिखर जड़ अवस्था होते हैं जो CRI स्टेज इसे ही कहते हैं। इसे कहते हैं क्रॉस रोटेशन, क्या क्रॉस रोटेशन इंस्टिट्यूट भी कहा जाता है। और ये कितने 21 से 25 दिन बाद की जाती है। कितने 21 से 25 दिन या 20 से 25 दिन राइट है। DAP क्या होता है? एक हमारे नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। इसका पूरा नाम डाई अमोनियम फास्फेट होता है। DAP कौन सा उर्वरक है? एक हमारा नाइट्रोजनी उर्वरक है। इसका नाम डाई अमोनियम फास्फेट होता है। मृदा के किस संस्तर में निस्यंदन की क्रिया सबसे अधिक होती है? तो मृदा के ये संस्तर में निस्यंदन की क्रिया सबसे अधिक होती है। गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो गेहूं के दाने में हमारी ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं का वर्टिकल नेम हमारा ट्रिटिकम एस्टिवम होते हैं। गेहूं में CRI स्टेज भी होता है जो शिखर जड़ अवस्था कहते हैं। गेहूं में कंडुआ रोग भी लगता है। तो ग्लूटीन इज द राइट आंसर। मक्का, आलू, मूंग किस फसल चक्र संहिता बताइए? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फसल चक्र निकालना सिखाएंगे। तो फसल चक्र कैसे निकालोगे? तो फसल चक्र में क्या होता है? फसल क्रॉप रोटेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। क्या फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे वर्ष होता है। अब एक चीज बताना, हमने क्या बता? फसलों की संख्या। फसलों की संख्या यहाँ पे हमारे पास कितनी है? तो फसलों की संख्या देखो यहाँ पे कितनी है? 3। तो फसलों की संख्या 3 हो गए। अब वर्ष कितना? 1 मल्टीप्लाई 100, तो कितना होगा? 300/1 और भाग कर दिया 300 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप निकाल लोगे। आप लोग को आशा करते चीजें। अगला क्वेश्चन है स्टार्टर घोल क्या होता है? क्या होता है? स्टार्टर घोल क्या है? स्टार्टर घोल का मतलब होता है कि भूमि का स्टार्टर का आम भाषा में तो महत्व क्या होता है? स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए। लेकिन एग्रो नाम में स्टार्टर घोल का घोल होता है जो स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने का यहाँ पर उद्देश्य है
पौधों के जो हमारे मरने के कगार पे होते हैं उनके आसपास उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या होता है, घोल को छिड़काव कर दिया जाता है। इसी को स्टार्टर घोल कहते हैं। ये कंपोस्ट खाद बनाने के समय बरती जाने वाली दो सामने है। कंपोस्ट खाद केचुए की खाद के रूप में होती है। कंपोस्ट खाद इसमें क्या होता है, सावधानियाँ, हाथों में ग्लव्स होने चाहिए। ओके, पौधों की वृद्धि है द्वितीयक पोषक तत्व में। अभी हमने पिछली क्लास में बताया कि प्राथमिक पोषक तत्व तुम्हारे कौन से होते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व तुम्हारे होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होता है। द्वितीयक पोषक तत्व आपसे पूछे तो क्या बताओगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम के हमारे द्वितीय। अगला क्वेश्चन, गन्ने की अच्छे अंकुरण के लिए 1/3 ऊपरी अधिक रखते हैं, क्या करते हैं। क्वेश्चन है कि गन्ने के अंकुरण के लिए ऊपर का 1/3 भाग उपयुक्त होता है, क्यों। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले गन्ने का ऊपरी भाग ही उपयुक्त होता है। तो क्यों उपयुक्त होता है, क्योंकि ऊपर में गांठें पास पास होती है, उसकी आंखें क्या होती है, हमारी पास पास में होती। दूसरा क्या होता है, उसके में जो होता है एंजाइम और पानी की मात्रा अधिक होती है। और तीसरा अधिक उपयुक्त, वो गन्ने की जो ऊपर की पत्तियां होती हैं वो आग के उसी के पत्तों से झपी होती हैं, इसलिए उसमें रोग और कीट नहीं लगे होते हैं। उसमें सुक्रोज की मात्रा भी अच्छी होती है और वो अच्छी जल्दी से ग्रोथ करते हैं। फिर अमेरिकन कपास की दोनों से प्रजातियों के नाम आपको बताएं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, अरहर का उगटा रोग बहुत पहचान है, तो अरहर की उगटा रोग का भी आप लोगों को पता है। उर्वरकों के ठोस के रूप में प्रयोग करने वाली विधियाँ, तो उर्वरक के ठोस के क्या होता है, छिड़कवा विधि से। छिड़कवा जैसे यूरिया की खाद होती है तो उसको हम क्या करते हैं, छिटक करके भी दे देते हैं। क्या करते हैं, छिटक के रूप में छिड़काव कर सकते हैं। फिर उसके क्या करते हैं, DAP के रूप में भी हम लोग करते हैं। उसके आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव। आधुनिक कृषि को हम आज की कृषि भी कहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, हम इतने फर्टिलाइजर और उर्वरक यूज करते हैं जिससे हमारा क्या पर्यावरण प्रदूषित हो रहा। हम लोग क्या करते हैं, जो केमिकल होता रहता है वो नदियों के पानी में जाता है, वहाँ से हम लोग पीने से भी पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, जल प्रदूषण बढ़ जाता है। तो हम आधुनिक प्रदूषण से हमारी खेती पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, मृदा अपकर्षण से आप क्या समझते हैं। तो मृदा अपकर्षण के प्रभाव, रासायनिक उर्वरकों और फसल सुरक्षा रसायनों के प्रभाव पर दुष्प्रभाव लिखिए। तो क्या है, बहुत प्रभाव पड़ता है, आप लोग खुद समझते हैं। मक्का की खेती, तो मक्का का वर्टिकल में होता है हमारा जिया मेज होता है। फिर प्रजातियाँ लिखनी है, खाद उर्वरक लिखना है और खरपतवार नियंत्रण लिखना है, कटाई और उपज लिखना है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 3 पर टिप्पणी लिखिए। शीर्ष कर्तन, अभी बताया शीर्ष कर्तन की क्रिया हमारी किस में की जाती है, तंबाकू में की जाती है। चने की पौधे के मतलब कोई पौधा उसकी ऊपरी पत्तियों को तोड़ देते हैं, वो क्या होता है, पौधा हमारा बहुत झमड़ा सा हो जाता है। पौधा क्या होता है, बहुत झमड़ सा हो जाता है। इससे क्या होता है, उत्पादन अधिक होता है। जैविक खेती क्या होती है, जैविक खेती का कार्बनिक खेती भी कहते हैं, और उसका मतलब ऐसे रासायनिक उर्वरकों का बिल्कुल यूज ना किया जाए। इसी फसल में हम क्या करते हैं, केंचुओं की खाद का प्रयोग करके करते हैं, उसको जैविक खेती। भू परिष्करण क्या कहते हैं, कि भू परिष्करण का मतलब है फसल की विभिन्न यंत्रों के द्वारा निराई गुड़ाई की जाती है, तो उससे क्या कहते हैं, भू परिष्करण कहते हैं। भू परिष्करण के भी 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक भू परिष्करण होता है, द्वितीयक भू परिष्करण होता है। तो फसल की बीज सैया से लेकर क्या और फसल की बुवाई तक जो भी क्रिया की जाती है उसे प्राथमिक भू परिष्करण कहते हैं। जैसे मिट्टी की तैयारी करना, कल्टीवेटर जोतना। और द्वितीय भू परिष्करण फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक जो भी क्रिया की जाती है उसे भू परिष्करण, द्वितीय भू परिष्करण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण क्या कहता है, तो पर्यावरण का मतलब चारों ओर का आवरण होता है, उसी को कहता है पर्यावरण। और तो जो पर्यावरण प्रदूषण का मतलब होता है कि हमारे पर्यावरण को जो हानि पहुंचाता है उसी को हम लोग पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ये इसके बहुत से प्रकार होते हैं। उगटा रोग क्या होता है, यह अरहर में लगने वाला रोग होता है, भयंकर वायरस जनित रोग होता है, और इससे पत्तियां क्या होता है, झुलस जाती हैं, उत्पादन कम होता है। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। थैंक